राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में आज श्री पार्वती का जन्म और तप प्रकरण की चर्चा हो रही है। पार्वती अर्थात उमा का चरित्र क्या है। सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अति कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि वरद होकर प्रकट हुए। पहले जो प्रार्थना किया तो समदर्शी सुनहु प्रभु, करहु सो बेग उपाय। समदर्शी सुनहु प्रभु, करहु सो बेग उपाय। होय मरण जेहि बिनहि श्रमो, दुसह विपत्ति बिहाय, दुसह विपत्ति बिहाय। तो पहले प्रार्थना की थी, उसे पूरा करके अब क्या चाहती हैं ऐसा बोले। भगवती ने जन्म जन्म में शिव चरण अनुराग मांगा। यह सती का सतीत्व है। शिव जी का ध्यान करते हुए योगाग्नि से शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन, भई जहाँ नहीं फिरे। तजी जोग पावक, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन, भई जहाँ नहीं फिरे। परंतु हरि से पुनर्जन्म के लिए वर मांगा था, इसलिए हिमगिरी गृह में जन्मी। सती देश से उत्पन्न हुई, सर्वलोकों को भयदायक ज्वाला हिमालय पर गिरी। वहाँ उसकी पूजा करने से वह सुखदायक हुई तथा ज्वाला देवी नाम से प्रसिद्ध हुई और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बनी। अब भी कामनाओं की पूर्ति हेतु उनकी पूजा की जाती है। शैलराज हिमालय की मैना नाम की पत्नी, जो पितरों की मानस कन्या है, उनसे उस देवी ज्वालामुखी ने जन्म लिया। अतः तब से उनका नाम पार्वती प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य रूपी हिमालय देवता के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्ति छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिए। हिमवान ने उन्हें यथोचित स्नान दिए। जहाँ साक्षात जगदम्बा उमा भगवती पार्वती अवतीर्ण हो, वहाँ की सिद्धि संपत्ति आदि का वर्णन कौन कितना करेगा। शैलराज की राजधानी क्या है, औषधिप्रस्थ नाम थी। गंधमादन पर्वत पर उस औषधिप्रस्थ गंधमादन पर्वत पर उस राजधानी के बाहर का उपवन था। रुद्रप्रयाग से करीब 45 मील उत्तर दिशा में गौरी कुंड है। जहाँ पर गौरी मंदिर है, वहीं पार्वती की जन्मभूमि कही जाती है। गौरी कुंड से 5 मील पर त्रिजुगी नारायण नाम काजी स्थान है, काजो स्थान है। वह शिव पार्वती विवाह मंडप कहा जाता है। नारद जी ने जन्म की सूचना पाते ही कौतुक के लिए हिमवान के घर आए। पर्वतराज ने सम्मान पूर्वक पाँव धोकर श्रेष्ठ आसन दिया। चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया और स्त्री मैना सहित बेटी को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र गति है। हे मुनिवर, हृदय से विचार कर इस बेटी के दोष गुण कहिए। मुनि ने हंसकर गूढ़ और कोमल वचनों से कहा, तुम्हारी बेटी समस्त गुणों की खान है। स्वाभाविक ही सुंदरशील और सयानी है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। अंबिका अर्थात जगत जननी है, यह भूत में। उमा वर्तमान में नाम है और भवानी नाम भविष्य में होगा। तो है ये भूत में इस तरह 11 लक्षण दिखाए गए। इसी तरह 11 लक्षण बताए कौन कौन से। कहते हैं पहला सुंदर है, फिर सुशील है, सयानी है
उमा है अंबिका भवानी, संतत पियहि पियारी, अचल अहिवात, एते जसु पई हैं पितु माता, कोई हैं पूज्य सकल जग, यही कर नाम सुमिर संसारा। 11 लक्षण बताने में गुणता यह है कि रुद्र 11 हैं, ये रुद्राणी हैं। यह तीनों नामों को भी छोड़ दिया जाए तो 3 गुण सकल गुण खानी, यही सेवद कछ दुर्लभ नाही। अर्थात शैल सुलक्षण यानी शैल के शुभ लक्षणों से संपन्न मिलकर 11 गुण होते हैं। नाड़ी दोष भी 15 गिनाए। इन्हें जो पद मिलेगा वह इन सब विशेषणों का स्तुतिपरक अर्थ साथ में दिया। अगुण माने गुणातीत, निर्गुण, शुद्ध ब्रह्मस्वरूप। अगुण अमान, अमान माने निरभिमान, अप्रमेय, अपरिमित। फिर मातु पितृहीन, अजन्मा, नित्य। और फिर अजन्मा, नित्य, मुक्त। उदासीन, उदासीन किसको कहते हैं? अनासक्त, निर्लेप, समदृष्टि। जोगी किसे हम कहेंगे? उदासीन के बाद सब संशयहीना था, निशंक, निर्भय, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण दैवी संपत्ति संपन्न। जोगी जो है, जोगीश्वर सब सिद्धियाँ जिसकी दासी हैं, और जटिल जिसकी प्राप्ति अद्य उसका दुर्गम है, ऐसा। अकाम मन, निष्काम, वासना रहित, अनाप्त काम। और नगन, दिसंबर, आकाश हो जिसका भवन, आकाश ही जिस दिगंबर आकाश ही जिसका वसन है। अमंगल, न विद्यते मंगल यस्मात्, इससे अधिक दूसरा मंगल नहीं है, ऐसा मोली। अमंगल वेश, अति मंगल वेश वाला। मंगल अर्थात शिव। नारद के वचन सुनकर नारद बाह्य दशा सबकी एक सी हो गई हुई। सो ऐसे पारखी नारद भी यह न परख सके किसी शोकासु हैं और किसे आनंदासु हैं। शोक और हर्ष दोनों के अनुभव अश्रु, उर्वरे और पुलक हैं। वे भी भेद नहीं जान सके, क्योंकि कारण यही कि जगदम्बा उमा भवानी शिव माया सामने ही हैं, और वे नहीं चाहती हैं कि मर्म कोई जान सके। या वह भी नाटक और कर रही हैं। शिव शक्ति नारद से भी अधिक कौतुकी हैं। जो कि ईश समान नारद जीव हैं, वह ईश्वरी शक्ति हैं। मैना की आंखों में शोकासुर हैं और उमा की आंखों में आनंदासु हैं। इसलिए पार्वती जाने कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। प्रीति को छिपाकर सखी की गोद में जा बैठी। नारद जी बोले, हे हिमान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं है। पर एक उपाय कहता हूँ कि यदि प्रसाद दे तो जो दोष मैंने कहे हैं मैं अनुमान करता हूँ कि ये सब शिवजी में हैं। यदि उमा का विवाह शिवजी से हो तो वे दोष सब गुण के समान हो जाएंगे। राजा धर्म ने, राजा जो है सब गुण समान होंगे। जैसे विष्णु सर्प की शैया पर शयन करते हैं तो भी पंडित लोग उनमें दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सभी अच्छे भले गंदे आदि सभी रस का भक्षण करते हैं, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। पवित्र अपवित्र सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई गंगा को अपवित्र नहीं कहता, अतः समर्थ को दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान से भगवान में बराबरी स्पर्धा करे, भगवान में से बराबरी स्पर्धा करे तो वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं, तथा जीव ईश्वर के समान हो सकता है, कदापि नहीं। मदिरा को गंगा जल से बनाई हुई जानकर भी संत कभी पान नहीं करते। फिर वही गंगा से में मिलकर जैसे पवित्र हो जाती है, वैसा ही भेद ईश्वर और अनिश्वर में है। शिव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं और भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब गीत कल्याण, सब आदि कल्याण है। पर यह तुम्हारी बेटी तब करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते हैं। शिवजी वरदायक हैं, प्रणत की आरती को हरण करने वाले इस कृपा के समुद्र हैं। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरीश, संशय छोड़ो, यह कल्याण मंगल अर्थात विवाह निश्चय ही होगा। और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए।
श्री राम जय जय राम।